जय हिंद दोस्तों, आपने हमारे पुराने वीडियोस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चल ही रहे सीरीज में वो देखे होंगे। आज जो है हम सेक्शन 17 के साथ जो है बढ़ रहे हैं। सेक्शन 17 को आज हम समझेंगे और इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है वो देखेंगे। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 ये एक डायरेक्शन है एक्यूमुलेशन का। किस चीज का है? ये कि आपको एक्यूमुलेशन का पहले मतलब बता देते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिस्ट्रेन करना, रोक के रखना। ठीक है, तो यहां पर एक्यूमुलेट किस चीज को किया जाएगा इस सेक्शन में? इनकम को, किसी भी प्रॉपर्टी की इनकम को जो है एक्यूमुलेट किया जाएगा। अब होता क्या है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो आप उससे जो इनकम कितने समय तक उसको, उस प्रॉपर्टी से कितने समय तक इनकम नहीं मिलेगी, उसको एक्यूमुलेट कितने समय तक कर सकते हैं, वो इस सेक्शन में इसका रूल मिलेगा। इसमें आपको दो सब सेक्शन मिलते हैं। पहला सेक्शन जो है सब सेक्शन वो जनरल रूल है कि इतने समय से ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। तो याद रखिए इसमें क्लॉजेज भी है, ए एंड बी करके दो क्लॉजेज है। तो पहला ये कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, पहले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जरूरी है किसी भी व्यक्ति को, और उसके अंदर आपने जो इनकम उससे अराइज हो रही है, इनकम अराइजिंग, यानी उस प्रॉपर्टी से क्या अराइज हो रही है? इनकम, है ना। तो उस इनकम को जिसको आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है कितने समय तक एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, यही इस सेक्शन में बात है। तो दो इसके आपको जनरल रूल है कितने समय तक कर सकते हैं। तो पहला वाला है कि आपको पहला वाला जो प्रोविजन दिखता है, लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरर, यानी जिसने ट्रांसफर की, एग्जांपल के तौर पे यहां पर ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो इसकी लाइफ टाइम, जो ट्रांसफरर है इसकी लाइफ टाइम तक, ठीक है, जब तक ये जीवित है तब तक इसको बी को इनकम नहीं मिलेगी इस प्रॉपर्टी से। एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग हो सकती है, तो बिल्डिंग का जो रेंट आ रहा है वो इसकी इनकम है, तो ये रेंट बी को नहीं मिलेगा जब तक, या और लिखा है देखिए दोनों में से कोई भी, और अगर आप ये करना चाहते हो तो ये, और दूसरा 18 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम ट्रांसफर, यानी ये डेट की बात कर रहा है जिस दिन जो है आपने ट्रांसफर किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को यही बिल्डिंग जो ट्रांसफर की और ये की 2000 के अंदर, तो अब 2018 से ज्यादा आप जो है एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अगर आप करोगे, 19 किया, तो ये सेक्शन बोलता है सच, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपने जो आप अलग अलग दोनों को और में लगा सकते हैं। ठीक है, या तो ये वाली या ये, या तो आप पूरी लाइफ टाइम या फिर 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आपने इससे ज्यादा एक्सीड कर दिया, इफ एक्सीड्स, ये दोनों में से अगर कोई टर्म एक्सीड कर जाती है तो वो जो उतने एक्सटेंड जितना एक्सीड किया है वो वॉइड हो जाएगा, एक्सीड वाला जो पार्ट है वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और उसी के अंदर आगे लिखा है कि ये मान लिया जाएगा कि जो जैसे आपने 19 साल किया तो 18 साल के बाद जो है वो एलेप्स हो गया वो पीरियड, यानी वो पीरियड खत्म हो चुका है, तो ये बस सिर्फ 18 साल तक की थी ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन का आपने मतलब समझ लिया कि अगर इनकम अराइज हो रही है किसी प्रॉपर्टी में से तो जिस व्यक्ति को ट्रांसफर की कितने समय तक उसको नहीं मिलेगी, तो या तो लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर जिसने ट्रांसफर की उसकी लाइफ टाइम, या अगर आपने देखा कि कोई भी डेट की बात हो रही है यहां पर, तो 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से। अगर इससे ज्यादा किया तो वो जो उसके अंदर जितने एक्सटेंड तक आपने वो कंडीशन रखी है वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफर ये इनकम उसको 18 साल के बाद मिलने लग जाएगी, या फिर ये लाइफ टाइम। इन दोनों को समझ लीजिए। जैसे ए ने, एग्जांपल के तौर पे ए वाला समझ ले, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये बोला कि मेरे मरने के बाद सी को भी इनकम मिलती रहेगी, तो ये जो है वॉइड हो जाएगी, ये ए वाले के हिसाब से। और बी वाले के हिसाब से ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये एग्जांपल के तौर पे बी जो है आज एग्जांपल के तौर पे 2010 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और इसने बोला कि 2030 तक आपको इनकम नहीं मिलेगी, यानी 20 साल तक इनकम नहीं मिलेगी बी को, तो ये भी वॉइड हो जाएगी और ये मान लिया जाएगा इनमें से और में लिखा तो याली कंडीशन या याली, तो जिस भी कंडीशन को एक्सीड किया तो वो मान लिया जाएगा कि वो पीरियड इलेप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है, और जो है जैसे 18 साल के ऊपर आपने 19 साल किया तो 18 साल के बाद से इसको इनकम मिलना चालू हो जाएगी, या फिर इसकी डेथ के बाद इसको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है सबसेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, पूरा एक्सेप्शन पार्ट है वो कि इन चीजों पे नहीं लगती है। ठीक है, तो पहला वाला है कि जो ट्रांसफरर है, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो ट्रांसफरर या कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड जो भी ट्रांसफर से इंटरेस्टेड है, यानी ट्रांसफरर का ही कोई जिसको प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रांसफरर का बेटा जिसको ट्रांसफर, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टेड पर्सन थ्रू ट्रांसफर, तो उसका बेटा हो सकता है,
उसके डेप्ट को चुकाने के लिए, जैसे ट्रांसफर में 1 लाख का डेप्ट ले रखा है, या इसके जो सन ने 1 लाख का डेप्ट ले 1 लाख रुपए का डेप्ट ले रखा है, और प्रॉपर्टी की कीमत हो सकता है 50,000 जो भी हो। अब इससे रेंट आता है, ए ने ए जो है ट्रांसफरर है और इसने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो अगर ये चाहे तो जब तक के डेप्ट नहीं चुक जाए, अगर डेप्ट 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 100 रुपए पर मंथ चुकाते तो कम से कम, अगर ज्यादा से ज्यादा, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें बहुत ज्यादा डेप्ट, तो 20 साल से ज्यादा डेप्ट चुकाना पड़ जाता है, यानी इसका डेप्ट आपको चुकाना पड़ेगा, तो 20 साल के पीरियड रख सकते हैं। या ट्रांसफरर की मृत्यु के बाद भी अगर उसका डेप्ट चुकाना पड़े आपको, तो उस डेप्ट को चुकाना पड़ेगा। तो यानी ये डेप्ट वाला एक एक्सेप्शन है कि अगर डेप्ट है उसी व्यक्ति के ऊपर जिन्हें ट्रांसफर किया उसका कोई इंटरेस्टेड पर्सन, तो फिर आप इस एक्यूमुलेशन वहां पर लागू नहीं होगा, सॉरी एक्यूमुलेशन वहां पर लागू हो जाएगा, और एक्यूमुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेप्ट चलता रहेगा जब तक उसका खत्म नहीं हो जाता। दूसरा है कि कोई भी उसके जो चिल्ड्रंस है, यानी जो ट्रांसफरर है जिसने ट्रांसफर की, उसके चिल्ड्रंस, उसके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए रिमोटर इशू की बात की है, रिमोटर इशू में आपको एक चीज बताता हूं, आपने जो है आपने देखा होगा सेक्शन 125 मेंटेनेंस, उसके अंदर जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है, जो वहां पर इलिजिटिमेट आपके चिल्ड्रन है, उनको भी मेंटेनेंस देना, तो वो रिमोटर इश्यूज ही है वो। ये सब इन बच्चों के मेंटेनेंस की बात चल रही है। और एक और व्यक्ति है जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो भी ट्रांसफर इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। यानी ये 3 लोगों की बात की गई है, एक तो उसके बच्चे खुद के, या रिमोटर इशू आप समझ गए कि इलेजिटिमेट भी आ सकते हैं, है ना, और इंटरेस्टेड, इसका कोई परिवार वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, इसके दूर के भाई वगैरह जो इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, या जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उनके बेनिफिट के लिए, यानी उनके जैसे उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी जिंदगी भर जो है उनको मेंटेन कौन करेगा अगर ये मर गया, या फिर 18 साल तक रख दिया तो फिर इसके बाद तो ये भूखे मर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो है यहाँ पर अलाउड है, इनको जो है इनकम मिलती रहेगी जो भी है। अच्छा, एक चीज और है जो हमने पीछे देख ली कि ये जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन ये आप पूरी इनकम होल का भी कर सकते हो या पार्ट का भी कर सकते हो, यानी जो एक्यूमुलेशन कर रहे हो पूरी इनकम का भी कर सकते हो या उसकी बची हुई आधी, जैसे 1 लाख रुपए तो उस इनकम में 1 लाख आते तो 50,000 आपको इनको ये डेप्ट चुकाना है, या एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट वाला इसके अंदर आपको दिखता है कि अगर जो प्रॉपर्टी है उसके प्रिजर्वेशन के लिए, प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी की देखभाल, या फिर आप समझ लीजिए मेंटेनेंस, है ना, प्रिजर्वेशन यानी जैसे प्रॉपर्टी बंजर हो जाएगी तो फिर वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए उसको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, या मेंटेनेंस जैसे उसका पानी वगैरह और ये सब चीजें, उसका मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर्टी का जो भी है ना, लाइट बिजली का, तो उस ऐसे मेंटेनेंस के लिए आपको जो है वो इनकम देना पड़ेगी। तो ये एक्सेप्शन थे, आपको 3 ही दिखते हैं, लेकिन मैं चौथा भी बताता हूं आपको। चौथा क्या है, चौथा से सबसेक्शन 1 ही बता रहा है कि देखिए 18 ईयर्स तक आप कर सकते हो, 18 ईयर्स तक आप कर सकते हो, इनकम रोक सकते हो, या लाइफ ऑफ द ट्रांसफर आप इतने पीरियड तक तो इनकम रोक ही सकते हो। तो ये 4 एक्सेप्शन है, ठीक है। ये था आपका सेक्शन 17। थैंक यू। आगे के वीडियोस जो है आपके लिए जारी रहेंगे।